अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस मैरा मोहसिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेट लॉस के बारे में है। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम वेट गेन के बारे में बात करेंगे। मेरा वेट गेन कैसे हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी। कौन सी बड़ी बात ऐसी है जिससे अमूमन शादी के बाद जो आपका वेट जो है ना गेन होता है, और उसके क्या चांसेस होते हैं कि तकरीबन 80% लेडीज़ का शादी के बाद या डिलीवरी के बाद आपका वेट किस तरह गेन हुआ होता है और आपको पता भी नहीं चलता, और इसकी नॉर्मल वजूहत। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी के बाद जो मेरा वेट था वो आहिस्ता आहिस्ता गेन होना शुरू हो गया और वो बढ़ता ही जा रहा था वक्त के साथ। मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो मेरा वेट था वो कम नहीं हुआ। तो मैंने ट्राई भी नहीं इतना, क्योंकि जैसे आप बेबी में बिजी हो जाते हैं, और उस टाइम तो खैर हर बंदा यही कह रहा होता है कि खाओ खाओ, जितना खाओगे उतना फीड आएगा बच्चे को, तो मतलब ये अच्छा होता है। तो उस लिहाज से मैंने है ना वो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2 साल से ऊपर टाइम गुजर गया। तो अब वो टाइम था कि जब मुझे वेट लॉस करना चाहिए था, लेकिन मेरा जो वेट था वो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। और जिस तरह आपको हस्बैंड भी कह रहे होते हैं कि नहीं तुम ऐसे अच्छी लग रही हो, कुछ नहीं होता। मतलब मुझे कभी कभी फील होता है, कुछ लोग जैसे अब मैं अचानक गांव जाती थी या अपने मायके में जाती थी, जो लोग काफ़ी टाइम के बाद जब मुझे देखते थे, रिलेटिव वो कहते थे यार तुम्हारा वेट कितना बढ़ गया है, तुम इतनी मोटी हो गई हो। मतलब वो उनकी आंखें भी बता देती थी और वो कहते थे, फिर मैं कहती थी अच्छा मेरा वेट ज़्यादा हो गया, तो वो कहते थे नहीं इतना होता है, इतना होना चाहिए। मतलब लोगों का ये भी होता है, वो पहले कहते थे कि आपका वेट बढ़ गया, फिर वो कहते हैं नहीं इतना होना चाहिए बंदे का ना। तो उस चीज़ से ना मतलब मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे अपना वेट कम करना चाहिए या नहीं। मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आता था करना है कि नहीं। तो मैं जब अपने हस्बैंड से पूछती थी, वो कहते थे नहीं नहीं ठीक है, तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। तो मतलब वो हस्बैंड जिस तरह वो प्यार में कह देते थे, तो मैंने भी इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, और जब मैंने टेस्ट वगैरह करवाए तो मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है, और उसकी वजह एक ये भी है कि मेरा वेट है, ठीक है। और मेरा वेट उस टाइम पे 84 था, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होने लगी, दमा, ये हार्मोन्स का इशू काफ़ी ज़्यादा मतलब ना ये होने लगा। एक हार्मोन्स का मसला भी था जिसकी वजह से मेरा जो वेट था ना वो ज़्यादा हो रहा था। और पीसीओडी पेशेंट का आपको पता है वेट बहुत मुश्किल से कम होता है। और उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको मेडिसिन लिख के दे सकती हूँ, हर चीज़ दे सकती हूँ, लेकिन जब तक आप अपना वेट मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। और इस बीमारी का इलाज एहतियात है, एहतियात के सिवा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो मुझे उसने मतलब डॉक्टर भी अच्छी थी, मुझे अभी भी उनका नाम याद है, डॉक्टर इफ़त नसीम, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, पिंडी में होती हैं, रावलपिंडी में बैठती हैं ना। तो उन्होंने मुझे सही नहीं तो डॉक्टर होते ना मेडिसिन ले लो, ये कोर्स कर लो। मतलब मैं वैसे भी जिस डॉक्टर के पास जाती थी ना, हर डॉक्टर मुझे मेडिसिन लिख देता था, या 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करवाने लग जाता था, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि तुम्हें ये मसला है, ये इशू है, तो उसका हल क्या है। फिर उन्होंने मुझे सही से गाइड किया कि इसका जो हल है ना वो तुमने अपनी जो खुराक है उस पर ध्यान देना है, बाहर का नहीं खाना, घर का खाना खाना है, जितनी भी मतलब वो कर सकती। उन्होंने मुझे सारा गाइड किया। फिर मैंने यूट्यूब पर भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया, इसका ट्रीटमेंट लिया, और मैंने मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो मैंने जो इसकी ट्रीटमेंट लिया है वो था, मैंने सीड साइकिलिंग की है, उसकी भी वीडियो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बहुत जल्द। सीड साइकिलिंग की, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मतलब मैं कह रही हूँ मेरी जो 90% बीमारी है ना वो सीड साइकिलिंग। और बाकी जो उसमें जो मेन किरदार था, वो जो 10% किरदार है, वो मैं कहती हूँ कि मैंने एहतियात भी किया। वाकई एहतियात भी करना ज़रूरी है, कि खाली ये नहीं कि आप खाली सीड साइकिलिंग कर रहे हो तो आपका नहीं होगा, नहीं वो ठीक कर देगी, लेकिन जब तक आप एहतियात नहीं करोगे तो वो आपको दोबारा से इश्यूज़ होने लग जाएंगे। बाकी जो था मेरा डाइट था, मेरा लाइफस्टाइल, मैंने जो है ना अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि मैं पहले मुझे आदत हो गई थी, जिस तरह मेरे हस्बैंड लेट आते थे, वो तकरीबन 2 बजे आते हैं, तो हम लोग 3 बजे सोते थे, ठीक है। उनको खाना वगैरह दे के गपशप लगाई या जिस तरह होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट सोने लगी थी, हालांकि वहाँ पे मायके में मेरी आदत नहीं थी कि इतनी, हम वहाँ पे 6 बजे 7 बजे ना उठ जाते थे। मतलब 7 बजे उठना लिटरली एक बहुत टाइम आपके, मतलब आप बहुत लेट उठे, और 7 बजे के टाइम का ये रूटीन। तो यहाँ पे आके जब मैं आई तो यहाँ पे सारे सोए रहते थे, तो मैंने उठ के बैठे रहना। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी, शुरू में बहुत बोर होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूटीन भी इनके जैसी हो गई। यही कि 12 बजे उठना, सुबह 12 बजे उठना, 1 बजे उठना या 11 बजे उठना, और रात को लेट टाइम तक सोना। इवन कि मैं कोशिश भी करती थी ना, जिस दिन कभी भी मुझे जोश भी आ जाता कि आज जल्दी सोना है, तो फिर मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि रूटीन ऐसे ही मेरी सेट हो चुकी थी। और मुझे वो जिस तरह आप एक कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है जो एक नेचुरल होता है, मतलब कुदरत होती है कि सूरज के साथ आपने, जैसे ही सूरज राइज़ होता है, सन राइज़ होता है तो आपने उठ जाना है, और जैसे ही सन सेट होता है रात को इशा की नमाज़ के बाद आपने जो है ना सो जाना होता है। तो लेकिन जब हम कुदरत के ख़िलाफ़ चलते हैं तो उसका अंजाम जो है ना वो हमें ख़ुद को ही भुगतना पड़ता है। और उसके लिए जो हमारी अपनी रूटीन, हमें ख़ुद को बीमारियाँ, हमारी अपनी लाइफस्टाइल जो है ना ख़राब रहती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं। तो कहने का मकसद ये है, जब आप अपने सिस्टम को, पहले आप अपनी लाइफ जो लाइफस्टाइल है ना उसको आप नेचर के मुताबिक लाएं, ठीक है।
नेचर के मुताबिक आप ले आएंगे, मतलब एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना। फिर उसके बाद आती है आपकी डाइट आती है, और डाइट में आपने जो मुझे सबसे ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट की है, एक तो आपने घर का बना हुआ खाना खाना है, ठीक है। बाहर से आप जाते हैं ना, वो वेजिटेबल ऑयल उन्होंने यूज़ किया था। आप जितनी भी अच्छी जगह पे चले जाएं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने इतनी क्वांटिटी में फूड को बनाना होता है, तो वो ऑलिव ऑयल या इस तरह जैसा कि सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है या कोकोनट ऑयल में वो नहीं बनाते, वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जो सेकंड चीज़ जो मैंने छोड़ी है, मैंने चीनी छोड़ दी है, शुगर तो मुझे इस डॉक्टर ने इवन तक ये कह दिया था कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट पे शुगर भी हो सकता है। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप जो आपका जा रही है ना रूटीन, तो उसमें आपको शुगर भी हो सकता है। तो जो शुगर है ना वो मैंने छोड़ दी थी। और अचानक जब मैंने सुना था, खैर मैंने तो अचानक ही छोड़ी थी, लेकिन लिटरली जो होता है ना अचानक छोड़ना मुश्किल होता है। तो आप कम कर दें उसको, अगर आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते आप कम करते जाएं, कम से कम करते जाएं, क्योंकि शुगर से जितना मोटापा आता है ना, मैं कहती हूँ इतना मोटापा जो है ना वो ऑयल से भी नहीं आता। तो ये बात सच है कि आपको, अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, अच्छी स्मार्ट स्लिम लुक चाहते हैं, तो आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी, दिल पे बत रख कर या जिस तरह भी। लेकिन ये है कि आप थोड़े दिन छोड़ना, थोड़ा दिन मुश्किल होता है, बाद में आपको आदत हो जाती है उस चीज़ की ना। मतलब मैं कहती हूँ कौन सी चीज़ है जो इंसान नहीं कर सकता इस दुनिया में। उस टाइम जब मैं वेट लूज़ कर रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता था, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा इतना वेट लॉस होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो करूँ ना, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। तो उस टाइम मैंने ठान लिया था कि नहीं, अब मैंने वेट लॉस करना है। मतलब मैंने ये ना अपनी लाइफ का जो है ना मकसद बना लिया था, इसको गोल सेट कर लिया था। और उसके बाद मैंने ये सारी रूटीन सेट की, और उसके बाद मैंने मल्टीग्रेन आटा चूज़ किया, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे बोला था, और उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। और तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर मैंने 24 kg जो वेट है ना वो लूज़ कर लिया। और बीच में ना मेरा वेट स्टक हो गया था, ये भी बहुत ज़्यादा इशू है। वेट स्टक हो जाए उसके लिए भी मेरी एक अलग से वीडियो आएगी कि अगर आपका वेट स्टक हो जाए उसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगी। तो मैं बहुत परेशान होने लगी थी। तो फिर एंड पे तंग आके जब मेरा कुछ भी ना करने से वेट लूज जो मतलब वो स्टक हो गया था ना, वो 73 पे आके स्टक हुआ था। 73 पे आके वो बिल्कुल ऐसे अटक गया था कि अब ना तो मैंने नीचे जाना है, ऊपर में जा सकता हूँ, नीचे तो पर मैंने कतई नहीं जाना। तो मैंने फिर उसके लिए यूट्यूब पे सर्च किया, उसके लिए मैंने वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे वाटर बोला कि आप वाटर में इस तरह चीज़ें ऐड करें और उसको आप पिएँ। टॉक्स वाटर की वीडियो थी वो, मैं आपको कई उसकी जो रेसिपी है वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उससे मेरे वेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैंने वेट लॉस भी किया। और मेरी स्किन पे कोई मतलब अगर आप अचानक से वेट लूज़ करते हैं ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अचानक से वेट लूज़ करना भी नहीं चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो कुछ लोग जोश में आके अचानक से भूखा रहने से वेट लूज़ नहीं होता। मैं आपको बता दूँ, आपको खाना होता है, तरीके से खाना होता है, थोड़ा थोड़ा खाना है ना। मतलब जो आप एक दफ़ा ही ठूस के बैठ जाते हैं, आपने उस चीज़ से अवॉइड करना है। थोड़ा खा लें, थोड़ी देर तक खा लें, थोड़ा थोड़ा करके ना आपने खाना होता है। और हाँ, आप अकेले बैठ के खाएं, आपका वेट जल्दी लूज़ होगा, क्योंकि आप अकेले बैठेंगे और आपने खाने को चबा चबा के खाना है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी खा लिया, या फैमिली बैठी है तो आपने गपशप करते करते सही ज़्यादा आपने खा लिया, एक दफ़ा लिया, 2 दफ़ा लिया, नहीं। इस तरह आपका वेट कभी भी लूज़ नहीं होगा। जब आप इस तरह साइड पे बैठ के खाएंगे, खाने को सही से एंजॉय करेंगे और आराम से खाएंगे ना, तो आप यकीन माने, आप खुद नोट करके देखिए, आप कम खाना खाएंगे जितना आप नॉर्मल रूटीन में खाना खाते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप पहले अकेले बैठ के खाएं, फैमिली को भी टाइम दें। अब ये भी नहीं है कि मेरा कहने का मकसद ये भी नहीं कि आप फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर दें, लेकिन आप अपने खाने की क्वांटिटी पे ध्यान रखें कि आप कितना खाना ले रहे हैं। आप बार बार खाना तो नहीं ले रहे, आपने जस्ट एक दफ़ा अपनी प्लेट में भर लेनी है कि आपने इतनी प्लेट में इतना खाना खाना है एक दफ़ा ही। ये नहीं कि मैं दोबारा ले लिया फिर डाल लिया, फिर ये नहीं करना। एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लेना कि मैंने इतना खाना है। मतलब आप अगर आप 2 रोटियाँ खा रहे हैं, आप 1.5 रोटी कर लें, 1.5 खा रहे हैं तो 1 रोटी कर ले। आहिस्ता आहिस्ता आपने कम करना है। ये नहीं कि यकदम आपने भी मैं रोज़ा ही रख लेना है कि अब मैं भूखा हूँ तो बस, ये चीज़ आपने नहीं करनी। आराम से अच्छे तरीके से अच्छी डाइट लेके। और मेरी वीकनेस ये थी, मैं रोटी को नहीं छोड़ सकती थी। मतलब मुझसे रोटी, मैं कहती हूँ कुछ भी ना हो खाना में रोटी जो है ना वो लाजमी है। मतलब मेरी वीकनेस ये थी, मैं रोटी लाजमी ही खाती थी। चावल वगैरह भी अच्छे लगते थे, लेकिन इतने नहीं जितना मतलब एक मैं कह रही थी कि रोटी लाजमी होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, समोसे खा लिया, पकौड़े खा लिए, ये चीज़ खा ली, वो चीज़, उससे ना पेट नहीं भरता। तो रोटी जो है ना वो आपका वेट बढ़ाती है। फिर उसके लिए मैंने मल्टीग्रेन आटा चूज़ किया। और सैलड मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब सैलड में मुझे जस्ट प्याज अच्छे लगते हैं और खीरे अच्छे लगते हैं। खीरे भी खाने के साथ नहीं, खाने से पहले खा लूँ, अलहदा खा लूँ तो वो एक और बात है। तो मैंने कोशिश की कि मैं पहले खा लूँ। और फिर हरी सब्जियाँ जो मैंने घर पे उगाई गमलों में, पॉट्स में, और उसके लिए मैंने लहसुन, ग्रीन गार्लिक लिया, ठीक है। उसकी जो होती है ना, उसको मैंने काट के रोटी में बनाया, जो मिस्सी रोटी नहीं कहते जिसे आप, जो पुराना सालन बचा हुआ था रात का, मतलब कोई भी सब्जियां हैं वो मैंने ऑयल के बगैर ना इसी तरह उसमें आटा लेके उसमें गूंद लेनी। जो ग्रीन
सब्जियां घर में उगाई होती थी। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी जो सैलेड में जो मैं नहीं खाती थी, प्याज वगैरह हर चीज़ में ऐड कर देती थी। आटे को उसी के अंदर मैं गूंद लेती थी और उसी की बनाई हुई रोटी मैं इस्तेमाल करती। तो और वो इतनी मज़ेदार बनती थी कि आप मतलब उससे आपका वेट भी नहीं होता था इतना गेन। मतलब मैंने सालन को ज़्यादा किया और रोटी को मैंने कम किया, सब्जियां उसमें ज़्यादा ऐड की। सैलेड अगर मुझे अच्छा नहीं लगता था तो उसके लिए मैंने इस टिप को यूज़ किया कि मैंने रोटी में उसको गूंद के, आटे के अंदर गूंद के तो उसकी रोटी बनाई और उसको खाया, तो वाकई मज़ा भी आया और वेट लॉस भी आया। मतलब आप इंजॉय करके ये चीज़ें करें ना, आप ये ना करें कि बस ये मैंने नहीं करना है, तो एक बोरिंग चीज़ है। बोरिंग ना करें, आप मज़ेदार बनाएं, अच्छी डिशेस बनाएं, घर पे बनाएं, होम कुकिंग करें। उससे वेट जो है ना आपका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लूज़ होगा, बहुत जल्दी होगा। बहुत सारी टिप्स मैंने आपके साथ और भी शेयर करनी है, लेकिन वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो आई थिंक मुझे वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं और वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। तो थैंक यू आप सबका, एक दफ़ा मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। जस्ट तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।